Welcome back, students. Welcome back to our another online video lecture. We have started our second chapter, that is enzyme assay, and we have discussed certain methods of enzyme assay. In this lecture, we are going to discuss the second method, that is fluorescence method, or it is also known as fluorimetric method, or it is also known as fluorometry. Okay, so now what is actually fluorescence or fluorometric method? So fluorescence is defined as in which a molecule emits light of one wavelength, absorbs the light of one wavelength, and emits the light of different wavelength is defined as the fluorescence. मतलब क्या? Fluorescence is when a molecule emits light of one wavelength after absorbing light of a different wavelength. ठीक है, मतलब क्या, एक हमारा सैंपल हमने रखा है क्वार्ट्स या फिर कवेट में, ओके, उसने एब्जॉर्ब की है लाइट एक डिफरेंट वेवलेंथ की और इमिट की है लाइट एक डिफरेंट वेवलेंथ की, मतलब एब्जॉर्ब की है लाइट फर्स्ट वेवलेंथ की और इमिट की है लाइट सेकेंड वेवलेंथ की या फिर डिफरेंट वेवलेंथ की, आप उसे कहते हैं फ्लूरोसेंस. ओके, एब्जॉर्बिंग वन थिंग एंड इमिटिंग डिफरेंट थिंग, दैट इज नोन एज द फ्लूरोसेंस. इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है फ्लूरोमीटर. ओके, एग्जांपल्स ऑफ दिस method is flavin compounds like NADH and NADPH. okay, so that is been there. अभी यहाँ पर जो साइड में मैंने डायग्राम दिखाई है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाई है. इट्स समवॉट रिलेटेड टू दी केमिस्ट्री. ओके, तो यहाँ पर जो आपके क्या हम कहेंगे बेसिक केमिस्ट्री टर्म्स है, जैसे कि एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, कॉन्फिगरेशन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे बेसिक टर्म्स यहाँ पर यूज किए गए हैं. ठीक है, वी विल कम बैक अगेन टू दिस स्लाइड. Before going to this actual process, we will see general introductory. यहाँ पर फॉर्मूला दिया है IF, that is intensity of fluorescence is equal to I0 into 2.3 we can say epsilon Cl cube. Epsilon, it stands for the molar absorption coefficient. इट इज मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, मतलब क्या, कितने अमाउंट में सब्सटेंस ने आपकी लाइट एब्जॉर्ब की है एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. ओके, दैट इज द मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है. ओके, C is the concentration of that substance, L is the path length definitely, and Q is the quantum efficiency. ओके, क्वांटम इफिशियंसी एक पैरामीटर है, जैसे टेम्परेचर, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, ये जैसे पैरामीटर होते हैं वैसे ही क्वांटम इफिशियंसी ये एक पैरामीटर है. ठीक है, ये रहा मैथमेटिकल पार्ट. जब आपको पूरा ग्राफ मिलता है, पूरी रीडिंग मिलती है, तब आप calculatory part, after plotting the graph, you calculate this by using this formula. okay, so that is just I have told you the basic formula. okay, now we will see actually the instrumentation of this spectrophlorometer. okay, तो यहाँ पर schematic representation है of this fluorescence spectroscopy, which is somewhat similar to your previous method what we have shown. okay, so it consists of the light source, that is lamp, xenon mostly यहाँ पर यूज़ किया जाता है, xenon लाइट सोर्स या फिर xenon आर्क लाइट सोर्स. उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस दी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, या फिर कंटिन्यूसली ये लाइट इमिट करते रहता है. देयर इज नो एनी स्टॉपेज अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप द स्विच और पावर सप्लाई. ओके, सो दैट इज देयर. तो यहाँ पर एक बार पावर सप्लाई ऑन किया तो ये जो लैम्प है विच इमिट्स द xenon लाइट, इट कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस द स्पेक्ट्रा और इट कंटिन्यूसली इमिट्स द लाइट. उसकी रेंज है 300 to 800 नैनोमीटर. ओके, यूवी विजिबल रेंज है ये, अबाउट 300 to 800 नैनोमीटर. सो दिस इज द लाइट सोर्स. उसके बाद दिखाया गया है मोनोक्रोमैटर, या फिर आप उसको कहेंगे स्लिट. ओके, मोनोक्रोमैटर क्या होता है, यहाँ पर जो पॉलीक्रोमैटर लाइट इमिट हो रही है, ओके, जो लाइट इमिट होती वो एक लाइट तो इमिट नहीं होती, बहुत सारे रेज इमिट होते हैं, उसको आप बोलते हैं पॉलीक्रोमैटर. तो ये पॉलीक्रोमैटर लाइट को या फिर पॉली लाइट को मोनो में कन्वर्ट करता है, दैट इज मोनोक्रोमैटर. ओके, तो यहाँ पर जो है
वी कैन से मोनोक्रोमैटर, ये दो टाइप का है, एक्साइटेशन मोनोक्रोमैटर और इमिशन मोनोक्रोमैटर, ऐसे दो टाइप्स है, ठीक है। तो एक्साइटेशन मोनोक्रोमैटर मतलब क्या है, इट अलाउ ओनली रेडिएशन विच एक्साइट्स मॉलिक्यूल, मतलब ये ऐसी ही रेडिएशन पास करने देती है जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो, मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, उसको आप बोलते हैं एक्साइटेड मोनोक्रोमैटर, ठीक है। वर्ड में ही उसका मीनिंग है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे ही रेडिएशन अलाउड करती है जिस रेडिएशन की वजह से मॉलिक्यूल्स या फिर एटम आपके एक्साइट हो। इसके बाद सेकेंड है इमिशन मोनोक्रोमैटर। इमिशन मोनोक्रोमैटर, इट पासेस रेडिएशन ओनली इमिटेड बाय द सैंपल मॉलिक्यूल टू द डिटेक्टर, दैट इज द इमिशन। मीन्स व्हाट, वंस द मॉलिक्यूल इज बीन एक्साइटेड they have to reach from ground state to excited state, so it allows only that light जो molecules excite हो चुके हैं, ठीक है, जो molecules excite हो चुके हैं, पहले था excite करना था, अब दूसरे स्टेट में एक्साइट हो चुके हैं, तो डिटेक्टर में वही रेस पास होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन मोनोक्रोमैटर एंड इमिशन मोनोक्रोमैटर। नेक्स्ट इज योर सैंपल कवेट और सैंपल होल्डर, जो 90 डिग्री के एंगल के इसमें रखा है, ओके मतलब जो मोनोक्रोमैटर, जो इमिशन मोनोक्रोमैटर होता है लास्ट वाला, उसके 90 डिग्री इंसिडेंट लाइट 90 डिग्री एंगल के हिसाब से आपका सैंपल रखा जाता है, ठीक है, बिकॉज टू डिटेक्ट इजीली और टू पास आउट द रेडिएशन इजीली। नेक्स्ट इज योर डिटेक्टर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिटेक्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रिकॉर्डर पे डिस्प्ले होता है, प्लस इट कंटेन्स योर PMT, दैट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो नीचे दिखाया गया है, ओके, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये कॉमनली इट इज़ द टाइप ऑफ द डिटेक्टर, ओके। PMT क्या है, ये डिटेक्टर का टाइप है जो मोस्टली फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर और वी कैन से रिकॉर्डर, ओके, जहाँ पर ऑल आपका रिजल्ट इंटरप्रेट होता है। तो ये स्कीमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन है ऑफ योर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम फिर से जाएंगे हमारी पहली वाली डायग्राम की तरफ। अभी यहाँ पर आपको बिफोर वर्किंग में आपको बता दूँ तो वर्किंग से पहले इंस्ट्रूमेंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वर्किंग से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले क्लियर करवा दूँ, उस हिसाब से आपको वर्किंग क्लियरली समझ आ जाएगी, ओके। सो यहाँ पर दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो दो टर्म्स ऐसे हैं, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। अब सिंगलेट स्टेट क्या है, आप डायग्राम देखिए। सिंगलेट में दो टाइप्स है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट स्टेट मतलब क्या है, स्टेट इन विच ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन, ठीक है, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्बिट S, P, D, F, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑर्बिट उतने इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अभी सिंगलेट स्टेट मतलब क्या है, यहाँ पर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब सिंगलेट स्टेट में दो टाइप है, पहली डायग्राम में दिखाया है ग्राउंड सिंगलेट स्टेट या फिर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। इट इज़ डिफाइन एज, क्या है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट ऐसे कि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, द स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन, ओके, यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इन द ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ग्राउंड स्टेट से वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इज डिफाइन एज, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन एज दैट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन एज दैट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। So that is all about the singlet ground state and singlet excited state. Singlet में unpaired ही इलेक्ट्रॉन है, ground state में कैसे होंगे, means this will be opposite to each other, just opposite. और excited state में कैसे होंगे, this have opposite spin as that of the unpaired electron in the ground state. So that is the difference between the ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट से वो आगे जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। अब ट्रिपलेट फॉर्म क्या है, तो ट्रिपलेट स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट हैव सेम स्पिन एज दैट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर सेम स्पिन होते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट में है वैसे ही एक्साइटेड स्टेट में होती है,
ठीक है। सो ये ऑपोजिट है एज दैट ऑफ द सिंगलेट स्टेट, दैट इज द ट्रिपलेट स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इट एक्चुअली इट्स यूजफुल इन दी वर्किंग ऑफ दिस फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो साइड में जो मैंने डायग्राम दिखाई है उस डायग्राम को बोलते हैं जैबलोंस्कीज डायग्राम। ओके, तो इस जैबलोंस्की डायग्राम में एक्चुअली आपका वर्किंग दिखाया गया है। तो आई शो यू दिस। सी नाउ हियर S0 स्टेट दिखाई गई है विच इज़ द ग्राउंड स्टेट, S1 थोड़ी सी ऊपर, दैट इज इट विल एब्जॉर्ब एंड एक्साइटेड स्टेट वहीं से शुरू होती है, S जो आपको दिखाया है, ओके S1, और उसके बाद है SN विच इज़ हाईली एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये सब स्टेट है एंड लास्ट में एनर्जी दिखाई गई है। अब इसका फंक्शन कैसा है मैं आपको बता दूँ, वर्किंग कैसा है। तो यूवी लाइट जेनॉन सोर्स से यूवी लाइट इमिट हो गई, ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दैट लाइट इज बीन फॉल्ड इनटू द मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर से वो लाइट सैम्पल सॉल्यूशन में पास हुई है। ओके, अब सैम्पल सॉल्यूशन में डेफिनेटली आपका कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट, आपका एंजाइम प्रेजेंट है जिसका आपको ऐसे करना है। ओके, तो लाइट वहाँ से वो एब्जॉर्ब करेगी एंड इट विल रीच फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अभी एक्साइटेड स्टेट एक्चुअली ये अनस्टेबल होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई एनर्जी में पहुंच जाते हैं, सो हाई एनर्जी में पहुंचने के बाद वो अनस्टेबल होते हैं, उनको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो रिलैक्सेशन उनको कैसे मिलेगा, बैक फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ऐसे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी जब रिलैक्सेशन मिलता है, अब देखिए यूवी लाइट गई है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए डायरेक्टली फ्रॉम SN, तो रिलैक्सेशन जो स्टेट है जहाँ पर अभी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है, तो उनको स्टेबल लाने के लिए फिर से एक्साइटेड टू रिलैक्सेशन आना पड़ेगा। तो रिलैक्सेशन ये दो टाइप के होते हैं, रेडिएटिंग, नॉन रेडिएटिंग। रेडिएटिंग में भी दो टाइप है, फ्लूरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, डायग्राम में दिखाया है फ्लूरोसेंस और डाउन साइड में दिखाया है फॉस्फोरेसेंस। तो हमें फ्लूरोसेंस इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरेसेंस ही केमिस्ट्री पार्ट है। ओके, तो अभी रिलैक्सेशन ये 4 तरीके से होता है। रिलैक्सेशन मतलब आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। रिलैक्सेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं उनको फिर से ग्राउंड स्टेट में आना है। ओके, दैट इज उनको रिलैक्स होना है। तो रिलैक्सेशन कैसे होगा, 4 डिफरेंट वेज से होगा। तो 4 डिफरेंट वेज कौन से हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन जो पहले डायग्राम में दिखाया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में है, अब उनको ग्राउंड स्टेट में आना है। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन मतलब क्या, जहाँ पर इन विच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टू लो इलेक्ट्रॉनिक लेवल विदाउट रेडिएटिंग एनी रेडिएशन, मतलब वहाँ से अब वो धीरे धीरे कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, विदाउट इमिटिंग एनी रेज, विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन। जस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टू दी लोअर कॉन्फिग्रेशन, टू दी लो इलेक्ट्रॉनिक लेवल, दैट इज द नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन। सेकेंड दिखाया है IC, आप देख सकते हैं सेकेंड में लिखा है IC, जो थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है बट इट इज IC। IC स्टैंड्स फॉर द इंटरनल कन्वर्जन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं इंटरनल क्रॉसिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू दी लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ओके, विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन। यहाँ पर भी रेडिएशन हो नहीं रहा है, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन हाई टू लो जा रहे हैं। ओके, दैट इज नोन एज द इंटरनल कन्वर्जन या फिर इंटरनल क्रॉसिंग, IC। उसके बाद है रेडियो, तीसरा वे हो सकता है रेडिएटिव वेव। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ओके, दैट इज नोन एज द रेडिएटिव वेव, और उसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब क्या, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट आएंगे, उसको आप बोलते हैं फ्लोरोसेंस। उसके बाद है ISC, जो क्रॉस में दिखाया है, ISC स्टैंड्स फॉर द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन बिटवीन 2 आइसो एनर्जेटिक लेवल्स हैविंग डिफरेंट स्पिन, मतलब दो कॉन्फ़िगरेशन है, उनके दोनों के डिफरेंट स्पिन है, ऑपोजिट स्पिन है, वहाँ उन दोनों स्पिन्स में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, ये लाइन आपने याद नहीं रखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी अभी इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में है। ठीक है, सो इन दिस इट इज इन ट्रिपलेट स्टेट
During this what happened, from triplet state it is converted into the singlet ground state, मतलब completely relaxed form में आए, उस phenomenon को बोलते हैं phosphorescence. Okay, from triplet state, electrons from triplet state get converted to the singlet ground state. This phenomenon is known as the फॉस्फोरेसेंस. तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है, सब ये इंटरनल मैकेनिज्म है, सैंपल के थ्रू वो मशीन में ये सब प्रोसेस हो रही है. तो अल्टीमेटली ये आपका डिटेक्ट होगा डिटेक्टर में और रिकॉर्ड होगा रिकॉर्डर में, एंड द ग्राफ इज बीन प्लॉटेड. तो ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन, ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, मतलब जो हाई एनर्जी लेवल था इट इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द लो एनर्जी लेवल, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट. तो ये सब है जैवलॉन्स की डायग्राम. ओके, सो यस दैट इज़ बिन देयर. तो यही सब है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्रिक मेथड. उसके बाद है रेडियोमेट्रिक मेथड, या फिर आप उसको बोलेंगे रेडियो आइसोटोप. ऐसे ही बहुत सिंपल है, इसका कोई डिटेल मैकेनिज्म नहीं है एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो. यहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी यूज़ की जाती है. और यहाँ पर क्या है, इट मेजर्स द रेडियो एक्टिविटी ऑफ that substrate to convert it into the product, that is the radiometric assay. और here रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं विच इज़ बिन रेडियो लेबल्ड, जैसे कि 14 कार्बन है, 32 फॉस्फोरस है, 35 सल्फर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती है, या फिर 125 आयोडीन है. और ये मेथड बहुत रेयरली यूज़ की जाती है क्योंकि बहुत सेंसिटिव मेथड है और बहुत स्पेसिफिक है to find out the assay of specific enzyme. This method is been used. Okay, तो यहाँ पर जस्ट कीप इन माइंड कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. अभी आफ्टर द एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन हैज़ बीन प्रोग्रेस्ड, अभी रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. तो कुछ जैसे कुछ अमाउंट में सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, रिएक्शन स्टॉप की जाती है, टर्मिनेट की जाती है. ओके, और फिर वो जो प्रोडक्ट हमें फाइनली मिला है उस प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट सेपरेट किया जाता है, क्योंकि अभी तक से रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं है, हमने रिएक्शन बीच में ही स्टॉप की है. तो कुछ अमाउंट में सबस्ट्रेट वहाँ रहा होगा या फिर कुछ अमाउंट में एंजाइम वहाँ रहा होगा. ओके, सो यू हैव टू प्यूरिफाई दैट प्रोडक्ट, you have to remove that enzyme from that product. Okay, so for that what you will do, you will assay that chromatography टेक्निक से, या फिर अगर आपको एंजाइम चाहिए तो आप एंजाइम इमोबिलाइज कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से आप, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से आप आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना एंजाइम यूज़ करके कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. इनकम्प्लीट आपने रिएक्शन बीच में ही स्टॉप की है, लेट इट कंप्लीट द रिएक्शन, आप रिएक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएटली भी आप बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज रेडियो आइसोटोपिक मेथड. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, दैट इज एंजाइम एसे. and in this enzyme assay we have shown the different sampling method. continuous assay आपने देखा है, discontinuous assay देखा है, ठीक है. उसके बाद आपने 3 मेथड्स देखी है. वो 3 मेथड्स कौन सी थी? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, उसके बाद स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्रिक मेथड, एंड द लास्ट वन वॉज रेडियो आइसोटोप एसे. उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका वर्किंग, and yes, the basic concepts of these 3 techniques. From next video we will start our next chapter. Okay, so thank you.